जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल आयुष एकेडमी प्रयागराज में। मैं हूं अजय सर। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूं और आप सभी के बीच में एकदम जबरदस्त टॉपिक लाया हूं। उस टॉपिक को आप सभी को मैं समझाना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग इंग्लिश का नाम भी सुने ही होंगे। इंग्लिश इंग्लिश जो है दोस्तों, इंग्लिश है। इंग्लिश 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 में यह होता है कि इसमें ग्रामर होता है। ग्रामर, GRAMMER, ग्रामर। ग्रामर में एक चैप्टर होता है दोस्तों जिसको कहते हैं टेंस। टेंस टेंस मतलब होता है काल। दोस्तों आज मैं अंग्रेजी का जो टेंस है एकदम जबरदस्त समझा दूंगा आप सभी को, एकदम जबरदस्त समझा दूंगा कि आप लोग भी सोचेंगे मैं क्या पढ़ा दिया हूं। जो है टेंस होता है दोस्तों, टेंस टेंस किसे कहते हैं? टेंस मतलब होता है काल। और ये काल तीन प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट टेंस। एक होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल। अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, हम लोग बस 1 मिनट में समझेंगे। 1 मिनट में। जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट मतलब ये होता है कि जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान काल, अभी अभी क्या हो रहा है, वर्तमान काल। अगर मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, ये टेंस बता रहा हूं, ये वर्तमान काल में ही बता रहा हूं। अगर मैं इस पास्ट की बात करूं, जो बीता हुआ कल, जैसे आज आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके पहले आप लोगों ने क्या किया था क्या नहीं, हमारा पास्ट टेंस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 2 दिन पहले मुर्गा खा लिया था, तो मतलब ये किस टेंस में जाता है, पास्ट टेंस में जाता है, अगर आज की अपेक्षा देखूं तो। और जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है दोस्तों, ये क्या होता है? फ्यूचर मतलब होता है भविष्य काल, मतलब आने वाले कल को कहते हैं भविष्य काल। जो चल रहा है वर्तमान काल, जो बीत चुका हो भूतकाल, और जो आने वाला काल होता है इसी को कहते हैं भविष्य काल। ये टेंस जो होता है दोस्तों, जो टेंस होता है ये भी मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे वर्तमान काल, ये भी 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है, और ये भी 4 प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है, और प्रेजेंट भी 4 प्रकार का होता है। इसमें मैं बात करूं दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, एक होता है इंडिफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, COUNTINUOUS। तीसरा हमारा होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये चौथा क्या होता है दोस्तों हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है हमारा। ये 4 होते हैं। अगर मैं भूतकाल की बात करूं, ये पास्ट भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। एक होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, और एक हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे इसमें इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वैसे हमारे पास्ट में भी इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों। अगर मैं यही बात अगर मैं फ्यूचर में करना चाहूं, इसमें भी सेम सेम वही होता है। जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट,
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसमें भी दोस्तों वही होता है जैसे इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे इसमें भी होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी एकदम सेम ही होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि इसको किया कैसे आता है, जैसे होता है राम घर जाता है, इसको ट्रांसलेट करिए कैसे होगा। राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम एक दूसरे से लड़ाई करता है। तो दोस्तों जो टेंस होता है हमारा, इसको समझना बहुत ही आसान तरीके में, एकदम आसान ही बताऊंगा आप सभी को। तो हम लोग समय नहीं है हम लोगों के पास, इसको एकदम अच्छे से सीख लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को ही सीख लेते हैं सही से। प्रेजेंट टेंस है क्या और इसका पहचान भी क्या होता है, मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, इसमें हमारा पहचान होता है का, है, हे, ही। ये दोस्तों इसमें है का पहचान होता है प्रेजेंट में। पास्ट में किसका पहचान होता है, पास्ट हमारा था, थी और थे का पहचान कराता है। और जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर, इसमें हमारा गा, गी, गे, इसमें दोस्तों गागी का पहचान कराता है, और इसमें था, थी का और इसमें है का। मतलब वाक्य जो होता है, जो सेंटेंस होता है, अगर सेंटेंस के अंत में अगर है शब्द आ जाता है हमारा दोस्तों, तो हो जाता है हमारा प्रेजेंट का। अगर वाक्य के अंत में अगर था शब्द आ जाए, लास्ट में था आ जाए, वो पास्ट का मामला हो जाता है। यदि अगर फ्यूचर के अगर अंत, जो वाक्य के अंत में अगर गा आ जाए, अगर गा शब्द आ जाए, तो हमारा फ्यूचर का मामला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे हम समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट आता है, इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस आता है, इसमें क्या होता है, परफेक्ट आता है, इसमें क्या होता है, और कॉन्टिन्यूअस आता है, इसमें क्या होता है। दोस्तों हम लोग एक एक करके एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं आप लोग मार लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए हम इसको पूरी तरह से मिटा के हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही पढ़ते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है दोस्तों, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है दोस्तों, ये क्या होता है, देखिए मैंने प्रेजेंट में है शब्द आता है, जो हमारा इंडेफिनिट होता है इसमें ता, ती, ते शब्द आते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है और ती है और ते है, आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये भी चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चार होते हैं, मतलब इसका जितने भी आएगा दोस्तों, सब चार चार प्रकार होता है। आज हम लोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट को एकदम सही से पढ़ लेते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है दोस्तों, इसमें एक हमारा होता है अफर्मेटिव। इसका जो पहला होता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। दूसरा तो दोस्तों निगेटिव, निगेटिव। और तीसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, INTERRO, इंट्रोगेटिव। अब एक होता है दोस्त, चौथा वाला होता है दोस्त हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मतलब ये होते हैं। जो अफर्मेटिव होता है ये साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य। और जो निगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होता है। और जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।
अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो जिसमें मना भी कर दिया जाए और प्रश्न भी पूछ लिया जाए, ये हमारा इंट्रोगेटिव होता है। तो हम लोग दोस्तों पहले ये अफर्मेटिव वाला ही निपटा देता हूं, जो अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला ही निपटा देता हूं, और इसका रूल सहित हम लोग जानेंगे। रूल सहित मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है दोस्तों, हम लोग एकदम बेसिक्स जानेंगे। तो हम लोग समय नहीं, हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, और हम बताने जा रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, जो अफर्मेटिव होता है इसका रूल जो होता है, रूल जो होता है इसका, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये होता है दोस्तों हमारा। इसका मतलब कि जो हमारा अफर्मेटिव का ये रूल होता है। अगर मैं बात करूं कि वर्ब क्या है और यस या ईएस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और ये सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, 1 मिनट में चुटकी बजाकर हम लोग आपको बता देंगे। जो हमारा यस या ईएस दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बाद ही हमारा क्या लगता है दोस्तों, वर्ब होता है। जैसे जो हमारा पहले सब्जेक्ट से मैं लिख देता हूं, एक लिख देता हूं, राम घर जाता है। जो मैं लिखा हूं दोस्तों, राम घर जाता है, जो ये राम है, राम हमारा सब्जेक्ट है। इसमें देखिए राम कहां जा रहा है, राम क्या कर रहा है, राम जाने का काम कर रहा है दोस्तों, जाने का। जो राम हमारा जाने का काम कर रहा है, जो काम किया जाए वही हमारा वर्ब होता है। ये घर जाने का काम कर रहा था, घर जो जाने का काम कर रहा है, ये हमारा क्या है दोस्तों, वर्ब है, वर्ब। और ये जो राम है हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर मैं घर की बात करूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब बात समझ में आई। अगर मैं कह दूं कि यस या ईएस लगता कहां है, यस या ईएस किस जगह पर लगता है, मैं आपसे को बता देता हूं दोस्तों। देखिए एक वचन जो हमारा होता है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन हमारा क्या क्या होता है दोस्तों, ही, सी, इट, नेम, इसके साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा आई, यू, वी और दे, ये हमारा दोस्तों बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें दोस्तों यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों क्योंकि ये बहुवचन है, और बहुवचन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, केवल अफर्मेटिव में। क्योंकि इसका रूल अभी जब निगेटिव में बताऊंगा, वो निगेटिव का रूल अलग हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य, इसका रूल केवल यस या ईएस होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, हम यस कहां लगाएंगे और ईएस कहां लगाएंगे। यदि अगर आप सभी को पता होगा कि जो हमारा एक स्वर होता है, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, ये दोस्तों हमारा क्या है, स्वर है, ये हमारा स्वर है। यदि अगर स्वर हमारा वर्ब के अंत में, वर्ब की अगर लास्ट मीनिंग जो होती है, वर्ब की अगर लास्ट मीनिंग अगर ए, ई, आई, ओ, यू आता है, तो यहां पर हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। यहां पर किसका प्रयोग होगा दोस्तों, ईएस का। यदि अगर व्यंजन शब्द आता है, कॉन्सोनेंट आता है, तो हमारा यहां पर ईएस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यस का प्रयोग होगा। तो हम लोग एक करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक करके देख लेते हैं। हम लोग यही देख लेते हैं कि राम घर जाता है। देखिए दोस्तों, अंत में है आया है और ता भी है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम पक्का है दोस्तों। तो पहले हमारा जो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट राम है, राम में क्या होता है, आर ए एम, राम। ठीक है दोस्तों, राम। अब ये वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा जाना है, जाना, और जाना की मीनिंग क्या होता है, गो। तो मैं लिख देता हूं गो।
अब देखिए दोस्तों, GO मैंने कहा था ना, यदि अगर हमारा स्वर जो होता है, स्वर अगर वर्ब के लास्ट मीनिंग अगर हमारा स्वर होता है तो वहां पर ES का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा GO ओ आया है दोस्तों, ओ हमारा क्या प्रकार से स्वर है, और स्वर में किसका प्रयोग होता है, ES का। राम गोज कहां जा रहे हैं, टू होम। ये हो गया दोस्तों, हमारा क्लियरिटी हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, राम गोज टू होम, मतलब राम घर जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक आध सेंटेंस और कर लिया जाए, देखिए दोस्तों एक और मैं कर लेता हूं, वो बड़ा सा कर लेता हूं। देखिए, तुम लोग खाना खाते हो। देखो फिर हो शब्द आया है, आते आए। ठीक है दोस्तों, हम तो देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग का मीनिंग होता है यू। ठीक दोस्तों, यू। इसमें वर्ब हमारा क्या है, खाते, EAT, ईट मतलब होता है खाना। अब ये बताइए यहां पर यस या यस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। इसमें दोस्तों यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ये तुम लोग है, ये यू है, ये हमारा बहुवचन है। अब बहुवचन में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, केवल अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में ही दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईट द फूड, इसमें केवल यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा केवल यही इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे क्लास कल करूंगा, और यहां से मैं जो अफर्मेटिव बताया हूं कल मैं निगेटिव बता दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।